हमारी क्लास होगी टाइप टूल के बारे में और आज हम डिटेल से जानेंगे टाइप टूल। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारे पास ये आपको टी नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास ये टाइप टूल है। इसे हम सिंपली हम इधर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डेमो टेक्स्ट आ गया है, लोरम इप्सम इप्सम, ठीक है। और ये एक वेबसाइट है, आप यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट लेना चाहें ले सकते हैं और पैराग्राफ की शक्ल में लेना चाहें ले सकते हैं, कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम हमारे पास यहाँ पे जो नया वर्जन है इसमें हम ये खुद ही ये हमें सजेस्ट कर देगा ये टेक्स्ट जो होते हैं। अगर हम एरिया में लेना चाहें तो हमारे पास ये एरिया में भी ये खुद इसमें हम फिल होके आ गया ये टेक्स्ट। सिंपली हम बैक स्पेस करेंगे तो आप अगर ओल्ड वर्जन है तो आपके पास ये सिंपली ये ब्लैंक बॉक्स आएगा, आपके पास ये बाउंड्री आएगी। और अगर आप सिंपल इधर क्लिक करें तो ये आपके पास ये जो एक वर्ड में लिखाएगा तो आपके पास सिंपली वो आएगा। और बैक स्पेस करते हैं, अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं टाइप करते हैं, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल क्लास हो गया, ये जो आपके पास, और इसका हम फॉन्ट जैसे इसका हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, जैसे ये हमारे पास 14 हो गया, इसे सेलेक्ट करेंगे पहले। और इसका हम फॉन्ट जैसे ये हो गया, इतना हम कर लेते हैं, 48 पे रख लेंगे। और इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे, और इसे भी। और जैसे ये हमारे पास है, इसे हम थोड़ा बड़ा करना चाहें तो हम स्पेस से भी कर सकते हैं। स्पेस से शिफ्ट प्रेस करके हम इसे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास था, जैसे ये डेल कर देते हैं फिलहाल। और ये सिंपली हमारे पास एक पॉइंट टाइप है, इसे एक ही लाइन में आप जितना लिखते जाएंगे एक ही लाइन में आपको सजेस्ट एक ही लाइन करेगा। अगर सपोज अगर हम कुछ और टाइप करते हैं, जैसे इसके साथ टाइप टूल लेके हम सिंपली इधर क्लिक करें, इधर बैक स्पेस हो गया, जैसे इधर हम बैक स्पेस करें और सिंपली हम कुछ और टाइप करते हैं, जैसे क्लास नंबर 1 हो गया। और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक ये दूसरी लाइन हमें सजेस्ट कर देगा। इस तरह से अगर हम फिर से लिखेंगे क्लास नंबर 2 हो गया, जैसे 2 हो गया हमारे पास, और सिंपली हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये तीसरी लाइन हमें सिलेक्ट करेगा। इस तरह से हमारे ये हमें फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास है, ये जो टाइप टूल होता है पॉइंट जो है, ये हमारे पास हेडिंग के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे यूजली हमें हेडिंग के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई एक जैसे एक करैक्टर हमें टाइप करना होता है, एक वर्ड हमें टाइप करना होता है, तो इसमें हम ये इससे ज़्यादा मोस्टली ये यूज़ हो रहा होता है। अगर हम किसी डिटेल में जाना चाहें या डिस्क्रिप्शन जैसे या कुछ और प्रोडक्ट के बारे में या कुछ और भी हम डिटेल में जाना चाहें तो हम वो हमें एक पैराग्राफ हम शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पोस्ट ले रखी है, प्लेस कर रखी है, तो यहाँ पे मैं इसे सिंपल दोनों को सिलेक्ट करूँगी और इसे मैं साइड पे रखूँगी। और मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँगी। जैसे ये कंट्रोल 2 प्रेस करूँगी तो हमारे पास ये लॉक हो गया। और ये देखें, जैसे ये लाइम सोडा लिखा हुआ है तो ये हमारे पास पॉइंट टाइप की ये एक एग्जांपल है। और ये हमारे पास जो नीचे आ जाए, ये हमारे पास ये डेमो लिखा हुआ है, डेमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी लॉरम इस पे मैंने लिया है। और ये जो इसकी डिटेल है, ये हमारे पास एक जो एरिया है, टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। बाउंड्री इसके इर्द गिर्द बाउंड्री आ जाती है, और ये उसकी एग्जांपल है।
आई होप आपको अच्छी तरह से, जैसे ये स्टे कूल लिखा हुआ है, ये भी एक इस तरह से ये इसकी एग्जांपल है, पॉइंट टाइप की ये एक एग्जांपल है। और ये जो डिटेल में आप कुछ भी जैसे डिटेल में लिखते जाएंगे, वो बाउंड्री के एरिया जो डिफाइन करेगा, वो एरिया उसमें हमारा एरिया टाइप होगा, जैसे एरिया टाइप टूल होगा। और सिंपली हम इसे क्लिक करेंगे, जैसे कंट्रोल आल्ट टू प्रेस करेंगे तो ये फिर से हम ये हमारे पास लॉक हो गया, आ गई है। और इसे हम सिंपली डिलीट कर देंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जो हमारे पास ये जैसे फिर से हम अगर ये क्लिक करेंगे टाइप टूल लेके, और ये हमारे पास एक बाउंड्री नुमा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये जितना हम लेना चाहेंगे उसी में ये हमें ये जो हमारा टेक्स्ट है ये फिट कर देगा उतने एरिया में। और सिंपली हम इसे बैक स्पेस करेंगे और हम कुछ भी लिखना चाहें इसमें हम अपनी मर्जी से जो डिटेल देना चाहें दे सकते हैं। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन थे, दो कैटेगरीज थी, जो एक लाइन में हम लिख रहे हैं जो मर्जी लिखना चाहें, और एक पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आइए आप इसका ये जो फॉन्ट है वो इसमें हम देखते हैं। सिंपली हम इसे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट कर देंगे, क्लिक कर देंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे इधर ले आएंगे और इसका जो जैसे साइड पे करेंगे, और इसके फ़ॉन्ट को हम जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसका प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे ये है। कोई भी हम फ़ॉन्ट ले सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल करें जो मर्ज़ी कह लें, इसका जो स्टाइल है वो हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये देखें, कुछ भी हम इसमें कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे हम कोई और रख लेते हैं, जैसे हमारा एरियल में हो गया तो एरियल 9। और इसमें ये जो इसके बाकी की जैसे ये बोल्ड इटैलिक इसमें हम रख लेते हैं। और इसमें उसके बाद हमारे पास आएगा इसका करैक्टर पैनल है। करैक्टर पैनल को हम लेने के लिए हम जाएंगे इधर विंडो में, और विंडो में हमारे पास आ जाएगा एक जैसे नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे एरो के हम नीचे एरो करेंगे, हमारे पास ये टाइप है। टाइप में जाके हम करेक्टर ले करेक्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पैनल शो होके आ गया है। इसमें हम इसको अगर शॉर्टकट किए हमारे पास इसकी कंट्रोल प्लस टी, तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा। ये पैनल बहुत ही इंतहाई बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम जानेंगे कि इसमें जो बाकी की डिटेल है अच्छे से इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सिंपली हम ये जो फ़ॉन्ट है इधर से भी हम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हम यही रहने दे रहे हैं। उसके बाद उसके बाद हम जो ये जो इसके फॉर्म आ रही हैं, जैसे इसकी ब्लैक है, बोल्ड है, टैलिक है, रेगुलर है, नैरो है, जो भी हम इसमें जो बाकी की इसकी थी एरर के साथ इंस्टॉल थी, तो ये हमारे पास इसकी आ गए हैं, कैटेगरीज आ गई हैं। उसके अलावा ये हमारे पास है सेट द फ़ॉन्ट साइज। तो हमारे पास अभी 48 है, हम 60 पॉइंट भी ले सकते हैं और 72 पॉइंट भी ले सकते हैं। जितना भी हम लेना चाहें ले सकते हैं। उसके अलावा हम अपना खुद का सजेस्ट भी कर सकते हैं, 100 पे लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे सिंपली हम अगर इधर क्लिक करें तो अगर हम सिंपली 100 पे लेना चाहें, जैसे 100 100 में लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये हो गया, इसे क्लिक करें, 100 अब लेना चाहें, अगर 100 लेना चाहें, जैसे ये हो गया। इसे अगर इंक्रीज करते जाएं तो ये इंक्रीज होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। और अगर अगर हम सिंपली फिर से हमने पहले सेलेक्ट नहीं किया होगा, हमने सेलेक्ट किया है तो ये देखें, ये सिलेक्ट हाँ 100 पे आ गया है। इसके अलावा ये हमारे पास ये हो गया, लेडिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास ये कर्निंग और ये ट्रैकिंग। इसके बाद ये बाकी के हम पूरा ये पैनल हम डिटेल से जानेंगे आज इसकी, आज ही इसके मतलब जो इस जो वीडियो है इसमें हम डिटेल से जानेंगे। जो
सिंपली हम इधर क्लिक करेंगे तो इसे बैक स्पेस कर देंगे और हम कुछ और टाइप करते हैं। जैसे सिंपल सा हम कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, जैसे टी टी ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास सिंपल, इसे और ये हमारे पास 100 जो था इसका पॉइंट था, उतनी रेशो में हमारे पास ये आ गया है। इसे हम बैक स्पेस करेंगे और इधर हम कुछ जैसे हमारे पास हम टाइप कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है, हमारे पास टाइप आ गया है कुछ। और इसमें हम जैसे इसकी कर्निंग में देखें तो कर्निंग मीन्स आपके जो दो कैरेक्टर के बीच में जो गैप होगा वो हम कम या ज़्यादा करने की हेल्प से हम कर सकते हैं। सिंपली हम इधर क्लिक करेंगे। जैसे इसमें हम ये कर्सर आगे हमारा ब्लिंक कर रहा है, इसमें हम इसकी जो हम देना चाहें, जैसे -100 और -100 हो गया है। ये बिल्कुल अटैच हो गया, आप देख रहे होंगे। इसमें हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दें तो ये देखें। और अगर हम इससे थोड़ा सा जैसे और एक 10 हो गया, -10 हो गया, और उसके अलावा 5 कर लेते हैं और 10 हो गया। हम 75 पे रख के देखते हैं। ये देखिए इसके ये ज़्यादा गैप हो गया। अगर हम इसका कम करना चाहें तो इसके हम कम करते जाएंगे और मोस्टली हम 0 पे ही रखते हैं। तो इतना हमें चाहिए जितना हम ये मोस्टली उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे हम अगर फॉर एग्जांपल हम जिस फर्स्ट लेटर होता है इसका जो करैक्टर होता है उसे हम हाईलाइट करना चाहें, बड़ा छोटा करना चाहें, तो हम वहाँ पे हम इंक्रीज हम इसके गैप दे सकते हैं। वहाँ पे हम इसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस कर्निंग को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है ये ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग मीन्स जो गैप होता है इसके तमाम कैरेक्टर्स के बीच में, ये वो एक मतलब कि गैप आना चाहिए। आप देखते हैं इसमें हम ये देख ये आपको गैप होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमने 200 पे हम फॉर एग्जांपल गैप रखते हैं। ये हमारे पास 200 पे ये इस तरह से ये गैप इस तरह से देगा। ये वहाँ पे यूज़ होता है जैसे हम लोगों के लोगो अगर फॉर एग्जांपल हम लोगो बनाते हैं उसके नीचे हम टैग लाइन देना चाहें, जितनी गैप हमें चाहिए होगा उसमें हम ये वहाँ पे हमें ये टैगिंग यूज़ होता है। वहाँ पे गैप देने के लिए हम टैगिंग यूज़ करते हैं मोस्टली। और उसके बाद हमारे पास ये हो गया वर्टिकल स्केल है। ये भी 100 में होना चाहिए और हमें इसे हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और ये हॉरिजॉन्टल स्केल है और मोस्टली हम यहाँ से नहीं कर रहे होते, हम शिफ्ट प्रेस करके इसे हम स्केल दे सकते हैं, इसे हम बड़ा कर सकते हैं और इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास अब उसके बाद है ये दोनों, ये हो गया आपके पास। उसके बाद ये है लेडिंग हो गया आपके पास। ये लेडिंग मीन्स ये आपको जो आप पैराग्राफ में लाइंस होती हैं उसको उसके जो गैप होता है लाइंस के मिड में जो गैप आना चाहिए उसे लेडिंग बोलते हैं। जैसे अगर सिंपल हम इधर इसे रखेंगे और हम कुछ टाइप टूल से हम लेंगे, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। इसमें ग्राफ हम इसमें थोड़ा सा इसके जो कम कर लेते हैं पॉइंट को, इसके जो हम इतने पॉइंट ले लेते हैं जैसे हमारे पास इतना हो गया। और इसका पॉइंट हम फिर से डिलीट करेंगे और फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और टाइप टू लेंगे, फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास जो आपके पास सामने आ गया है। इसे हम क्लिक करेंगे सिंपल और ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है इसे हम ज़्यादा देना चाहें, जैसे ये देखें
ये और आपको नज़र आ रहा होगा, हम सिंपली सिलेक्शन टूल लेंगे और इसमें हम देखेंगे, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें गैप होता जा रहा है इस लाइन में, और हम कम करना चाहें गैप को तो हम जितना क्लोजली करना चाहें हम कर सकते हैं। ये देखें, इसे हम क्लोज करते जा रहे हैं, लेकिन इतनी हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती फिलहाल। हम जितना इजली हम तौर पे इसमें हम जितना कम ही मोस्टली ये ऑटो पे होता है, उतना ही अच्छा होता है, ऑटो पे रखें तो बेहतर होगा। और इसके अलावा आप आई होप आपको ये ऑप्शन सारे ये जो इसकी डिटेल है समझ आ गई होगी। उसके अलावा हम देखते हैं बेस लाइन। बेस लाइन में आपको ये फिर से हम इधर टाइप पे आएंगे, इसे डिलीट करेंगे और इस पर टाइप सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसमें देखते हैं कि बेस लाइन हमें अगर एक को सिलेक्ट करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक को टैप टूल लेके एक को सिलेक्ट करती हूँ, ये हमारी जो बेस लाइन है इसे इंक्रीज करूंगी तो ये ऊपर की तरफ हो रहा है, इसकी ये जो बेस लाइन है ये ऊपर हो रही है। हम इसे नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, जैसे नीचे की तरफ 12, जैसे ये -12 हो गया। ठीक है, इसे नीचे की तरफ करती जा रही हूँ, जैसे इसे और भी नीचे हम कर सकते हैं, जितना चाहे हम कर सकते हैं। अगर अगर एक कोई नहीं, हम सारे कोई टेक्स्ट को भी हम इस तरह से हम ऊपर नीचे हम बेस इसकी कर सकते हैं। ये हमारे पास ये बेस था और उसके बाद हम अगर रोटेट करना चाहें तो रोटेट को भी, ये देखें, अगर एक इस वो है, अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसे हम इस एंगल पे रख सकते हैं, जैसे जैसे एंगल पे देना चाहें रख सकते हैं। और इसे भी इसी तरह, जैसे ये बेस लाइन को पूरा हम कर सकते हैं इसी तरह से इसी टाइप को, मतलब कि इसके टेक्स्ट को, पूरे टेक्स्ट को हम जितने को देना रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसे फिर से हम कंट्रोल सी करते हैं, अंडू करते हैं और इसे हम सिंपली फिर से हम 0 पे करते हैं और इसे भी हम 0 पे कर देते हैं। और इस तरह से आई होप आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद हम ये जो हमारे पास ऑल कैप्स है, या आपके पास ऑल कैप्स आ गया है, ये आपको सारे जो लेटर हैं आपको बड़े उसमें आ गए हैं कैप्स में, लेटर्स में। और इसके बाद ये जो आपको स्मॉल कैप्स है, ये स्मॉल कैप्स में आपको ऐसे जो पहला लेटर बड़ा नज़र आता है, उसके बाद ये जो छोटे हो गए हैं लेटर उसके बाद आते हैं वो छोटे आएंगे। उसके अलावा ये आपके पास है सुपर स्क्रिप्ट। इसे हम जैसे सिंपली हम कुछ और टाइप करते हैं, जैसे हमारे पास अगर ये टाइप टूल लेके हम टाइप करते हैं, हम इसकी वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं, इसके पिक्सल्स, इसके जो होता है पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे लेके और इसकी कम कर देते हैं। हम इसका साइज को थोड़ा, पॉइंट को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, हमारे पास हो गया 30, यहाँ 6 ले लेते हैं या 48 ले लेते हैं और सिंपली हम इसे बैक स्पेस करेंगे। जैसे बैक स्पेस फिर से हम लेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे ये हमारे पास फिर से क्लिक हो गया हमारे पास, फिर हम बैक स्पेस करेंगे और ये हमारे पास हो गया, ए हो गया और इसके जो 2 हम ले लेते हैं। अगर हम, जैसे आपने मैथ में देखा होगा अलजेब्रे में, तो हम 2 को पावर में लेने के लिए यहाँ पे हम सिंपली इस 2 को सिलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे ये हमने 2 को सिलेक्ट किया और हम इसे पावर में लेना चाह रहे हैं, तो हमें सुपर स्क्रिप्ट में हम इसे पावर में ले रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हमारे पास पावर में हो गया। और अगर इसी तरह से यह इसके साथ में है सब स्क्रिप्ट, इसे हम इस वैल्यू को हम नीचे लेना चाह रहे हैं तो हम नीचे ले सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास ये वैल्यू नीचे आ गई है, ये इस काम में इस्तेमाल होते हैं जैसे। और उसके बाद अगर सिंपली इसे सेलेक्ट करें और
डिलीट कर दें और इसे फिर से हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम बेस लाइन अंडरलाइन देना चाहें तो ये हमारे पास अंडरलाइन आ गया है। उसके बाद अगर स्ट्राइक थ्रू तो इस तरह से हम कर सकते हैं और उसके बाद ये जो आपके पास आ रहा है सेट द एंटी अलियासिंग और मेथड, इसमें आप ये आपको फिलहाल शॉप नज़र आ रहा है। इसमें हम देखेंगे, इसमें आप जाएंगे व्यू पे और व्यू पे जाके ये आपके पास पिक्सल प्रीव्यू चेक कर देंगे। ये आपके पास ऐसे थोड़ा सा जूम करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके जूम होगा तो ये आपके पास ये पिक्सल नज़र आ रहा है। पिक्सल मोस्टली ये जो आपके पास एजेस नज़र आ रहे हैं ये स्क्वायर में होते हैं। स्क्वायर में अगर आप राउंडली तौर पे लेंगे तो इस तरह से ये एजेस आ जाएंगे। तो इसे हम ऑप्शन देखेंगे किस पे हमारे पास और किस पे है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद नन पे रखेंगे तो बिल्कुल भी ना रखिएगा, हम सिंपली शार्प पे रखें, शार्प पे ही रखेंगे। और या आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप रास्टर और वेक्टर में आप देखना चाहें इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आप किसी जेपीजी में और जो भी जहाँ पे भी आप उसकी जो पिक्सल को देखना चाहें तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इसे स्मूथ करना चाहें, स्मूथ करने के लिए होता है, स्मूथ करना चाहें यहाँ से आप स्मूथ कर सकते हैं। तो सिंपली हम वापस जाएंगे और व्यू में और अनचेक कर देंगे पिक्सल प्रीव्यू को और इसके बाद हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, बैक जाएंगे तो सिंपली हम बैक आ गए और इसे हम बैक लाइन को हम पीछे करेंगे और जैसे ये हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। काफ़ी लेंथी हो गई है और इसमें हम देखें जो मज़ीद के जो इसके अंदर के टूल हैं, मज़ीद इसके जो एरिया टाइप टूल है और इसके अंदर जो मज़ीद टूल है उसके बाद वन बाय वन मैं आपको पार्ट में ये जो लेंथ ही है जो सिखाऊंगी, इसमें वीडियो डिटेल से बनाऊंगी। और ये आज उसके बाद हम पैराग्राफ के बारे में, पैनल के बारे में जानेंगे। अ, आप मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक नए टूल के साथ हाजिर होंगे, नए क्लास के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।